गुड इवनिंग सर। मैं भाग जाऊंगा यहाँ से, पता है? आप ठीक से अच्छे से? हम कल मिले थे कहाँ? संतूर। अच्छा, तो मुझे कुछ क्वेश्चंस करने थे आपसे। बता। कुछ एक दो क्वेश्चन मेरे वो करने तो थे। 3-4 जितना पूछने हैं पूछ लो। नहीं हेलमेट अच्छे से पहनना, तो मुझे क्या देख रहे हो? चलाओ। ओए! हाँ बता। एक क्वेश्चन इसमें ये है, जल्दी ले लो यार, कंधे पे हाथ वो- रखो, सेल्फी लो। जो आप अच्छा काम कर रहे हो, मतलब जो आपने लिया बाबा था- जल्दी बोलना यार, इतना टाइम थोड़ी लगता है। नहीं, ये दस्तार से आपको सुना है ना, सुनना नहीं। संविधान के स्ट्रोक आपने उठाया, वेरी गुड। तो बारिश आपने उठाया, वेरी गुड। पटरी फरोज का आप उठा रहे हो, वेरी गुड। मगर ये जो बैंकर्स वगैरह है, उन्होंने तार बिछाई है सड़कों पे। टाइम दो, उसमें टाइम लगता है। उसमें मतलब आपके लिए एक्शन टाइम दो ना यार, टाइम दो बंदे को। मगर कितना टाइम? उनमें आपने टाइम लिया ही नहीं, मगर इसमें आप टाइम क्यों ले रहे हो? नेता बनना है आपको? हाँ? नेता बनना मुझे है? नेता नहीं बनना। अब चलो, मगर हो गया आप- दोस्ती होगी। आप कर रहे हो ना, काम भाई कर रहे हो, साहब, अच्छा काम कर रहे हो, वेरी गुड जॉब। यू कांट डिसाइड माई पेस। मुझे क्या करना है और कितने पेस में काम करना है। अगला जो आएगा ना आईजी ट्रैफिक, उससे बात करना, मैं इस तरह में मान जाऊंगा। यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब। आई डोंट नीड सर्टिफिकेट। नहीं, सर्टिफिकेट मैं नहीं दे रहा हूँ। बाबा जितना हो रहा है उतना। नहीं, ये कर रहे हैं अप्रिशिएबल, नहीं, अप्रिशिएबल, जितना हो रहा है उतना तो अप्रिशिएबल, अप्रिशिएबल। डार्लिंग, मगर आप जहाँ पे भी अच्छा है वहाँ पे नेगेटिव भी है सर, वहाँ पे नेगेटिव भी है, लेकिन आप जितना अच्छा हो रहा है ना उतना तो अप्रिशिएट करो ना प्लीज। ये बोला है तुम्हें करने के लिए? मैंने यू आर एन इडियट, यू नो दैट। नो यू आर एन इडियट। मैंने उसको बोला यू आर एन इडियट, यू नो दैट। यू आर एन उठाओ। इडियट। Why? बंद कर, चुप रह, काटो इसको। यू आर एन इडियट, यू आर एन इडियट, यू नो दैट। यू आर एन इडियट। बंद कर, चुप रह, काटो इसको। वही खुदा चुप चुप चुप। वही खुदा। रियासत जम्मू कश्मीर के ऐसे पुलिस अफसर जिनके आने से रियासत के लोगों ने राहत महसूस की और उनके काम को लगातार जम्मू कश्मीर रियासत के लोगों ने सराहा, लेकिन उस बीच जिन अफसर की हम बात कर रहे हैं वो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ ट्रैफिक पुलिस कहलाते हैं, लेकिन लगातार ट्रैफिक एनक्रोचमेंट और ट्रैफिक मैनेजमेंट के चलते वो लगातार कंट्रोवर्शियल सुर्खियों में रहे हैं। और इस बार एक बार फिर आईजीपी रथ दोबारा सुर्खियों में रहे, तो फिर से एक कंट्रोवर्सी को लेकर, जिसमें वो एक श्रीनगर के नौजवान को थप्पड़ मारते हैं। क्यों मारते हैं, वो सबसे बड़ा सवाल आज लगातार सोशल मीडिया पे चल रहा है कि बसंत रथ एक नौजवान को एक सिंपल सवाल पूछने पर थप्पड़ क्यों मार रहे हैं। हमारे साथ अभी एजाज अहमद साहब खुद हैं, जिनके साथ बसंत रात का आर्गुमेंट हुआ और उसके बाद क्या हुआ और ये सब मामला किस तरह शुरू हुआ, उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एजाज साहब के बारे में आपको बता दूं, ये कश्मीर का वो नौजवान है जिन्होंने 2014 के सैलाबी सूरत हाल में कई जानें बचाई और लगातार काम किया। ये वो सोशल एक्टिविस्ट है जो समाजी कामों में अपनी खिदमत लगातार अंजाम देते हैं। और इनका सवाल सीधा था कि बसंत जी, अगर आप ट्रैफिक मैस से श्रीनगर को बचाना चाहते हैं तो कुछ और चीज़ों पे भी आपको ध्यान देना होगा। एजाज साहब, कैसे हुआ और आपको रथ साहब ने थप्पड़ क्यों मारा? चूँकि जो ये वीडियो वायरल हो गया, इससे पहले मुझे बसंत रात से परसों मीट हुआ था प्रताप पार्क में। चूँकि कुछ बातें ऐसे हैं जो उसने ट्वीट में कही थी, उसमें 4 बातें जो है जो उसने काफ़ी झूठ बोला हुआ है। एक बात जो उसने बोली है कि ये जो स्टूडेंट है दिल्ली से आया है, जो झूठ है बह कशर कशीर हुंदुई। तो दम तम कत दपमच कि अत हसा गई वीडियोस ज़रत यह 20 दह ब्रोट तमिस में इंसिडेंट गोमुत। इंसिडेंट क्या गो, बहुत बाय द वे इथे कन पन्ने फैमिली से द्रामुत चक्रस, फैमिली के साथ में पिकनिक में गया था प्रताप पार्क। चूँकि कुछ क्वेश्चंस मेरे दिमाग में थे, सब इसकी तारीफ़ें कर रहे थे कि ही इज़ डूइंग वेरी गुड जॉब, ही इज़ एनक्रोचिंग द लैंड एंड ऑल दैट। पता ये मैं वो जहनस मज सवाल, क्योंकि मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, तो
मैंने इससे सवाल किया कि बसंत साहब ये मुझे मिले, मैंने इसको बोला कि आपने ये जो काम किया है, आप ये ट्रैफिक वगैरह जैम ये कर रहे हो, कुछ एक सवाल 2-3 सवाल मैंने इससे पूछे। जो बैंकर्स जो उन्होंने तार बिछाई है, जो उन्होंने लैंड ऑक्यूपाई किया हुआ है, उससे ट्रैफिक की आमद रफ्त को काफ़ी प्रॉब्लम होती है और चलने फिरने में काफ़ी दिक्कत होती है। मैंने इसको बोला कि जो भी आपने काम किया है इसके हवाले से आप क्या कह रहे हैं। उसको ये मेरा क्वेश्चन शायद नागवार हुआ। उसने एरोगेंटली मुझे स्लैपिंग में थाइस, उसने रिपीटेडली मुझे अब्यूज़ किया, ही फिज़िकली असॉल्टेड मी। मैं अपनी फैमिली के साथ था और उसने बोला कि ट्वीट में उसने कहा हुआ था, आज का जो नया उसने वीडियो दिया है कि इट्स 2 months ओल्ड, इट्स नॉट मोर देन 20 days ओल्ड। और जो उसने बोला कि ये इंडिया से आया है स्टूडेंट वकेशंस पे, मैं कश्मीरी हूँ। और उसने कुछ एक वर्ड किया हुआ था यूज़, स्कफल, लड़ाई हुई, और ये 25 मिनट्स उसके साथ कन्वर्जेशन हुई है। कन्वर्जेशन खाली 1.5 मिनट हुआ क्योंकि क्वेश्चन इतना ही छोटा था। जो आपने लैंड बैंकर्स ने उन्होंने तार बिछाई है, ऑक्यूपाई किया है, तो उसके बारे में आपका क्या रद्द अमल रहा है। बस इतना ही मेरा क्वेश्चन था। तो उसने इससे पहले आपने हमसे बात करते हुए कहा कि आप बसंत रथ से काफ़ी इंस्पायर थे जी। लेकिन उनसे जब आपने मुलाकात की और सवाल पूछा तो आपको क्या लगा कि वो आपसे नाराज़ क्यों हुए और थप्पड़ क्यों मारा? काफ़ी इंस्पायरिंग क्वेश्चन था ये मेरा कि मुझे अच्छा जवाब मिलेगा। मुझे पूरा ये पता नहीं था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। ही वाज पोजिंग, वो सेल्फीज़ ले रहा था, उसने वीडियो देख रहा था। जो ही मैंने उसको ये सवाल किया कि पता नहीं उसके मन में, उसके दिमाग में क्या आया, तो उसने फिज़िकली असॉल्ट किया। उसने काफ़ी मतलब गालियाँ दी और काफ़ी मेरे साथ ना बदतमीज़ी की। और मैं अपनी फैमिली के साथ पिकनिक गया हुआ था, तो मुझे नहीं पता था कि उसने क्यों ये फिज़िकल असॉल्ट किया। आपने रथ साहब के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की मांग या कोई एप्लीकेशन पुलिस में मुंह क्यों नहीं की? अभी मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। अभी देखेंगे इंशाल्लाह क्या होगा फ्यूचर में, क्या इसमें कुछ अच्छे स्टेप्स लेंगे हम। तो मसला ये जो है उसका जो रद्द अमल है हम देखेंगे इंशाल्लाह क्या होगा। तो वो जो आखिरी सवाल मेरा है, आप उनसे बहुत इंस्पायर थे, उन्हें आइकन मानते थे, तो अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं जिस तरह की हरकत उन्होंने आपसे की? और आपको नहीं लगता कि कश्मीर, रियासत जम्मू कश्मीर में जो यूथ उन्हें फॉलो करता था, उन्हें हीरो मानता था, उनके जहनों पर इस तरह की हरकत से कोई फ़र्क उसकी इमेज में आई होगी? क्योंकि जैसे मेरे दिमाग में भी काफ़ी अच्छी इमेज उसमें उसकी थी। मुझे नहीं लगता है कि वो उतना अच्छा है जैसे मैंने इस सवाल किया। मुझे नहीं लगता है कि इस सवाल की वजह से उसकी अच्छी इमेज रहनी चाहिए। क्योंकि लॉ के मुताबिक अगर वो ट्रैफिक में है, ट्रैफिक पुलिस कैन नॉट बीट एनी ह्यूमन सिटीज़न। क्योंकि एक ह्यूमन राइट होता है, अपनी इज़्ज़त होती है। तो उसने फ़िज़िकल असॉल्ट क्यों किया वो मुझे पता नहीं चला कि वो क्यों ऐसा कर रहे थे। तो मुझे काफ़ी तो ज़ाहिर तौर पर यह बात है, एक सोशल एक्टिविस्ट के सवाल पूछने पर या एक कश्मीरी नौजवान के सवाल पूछने पर अगर पुलिस के एक आईजीपी इस तरह की हरकत करते हैं तो बड़ा सवाली निशान डेमोक्रेसी पे है। और वहीं इस बीच अगर बसंत रथ अपने काम के लिए माने जाते हैं, अप्रिशिएट किए जाते हैं, तो इस तरह की हरकतों के लिए उनके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा की मांग भी मांगी जाती है। इरफान कुरैशी, ETV, श्रीनगर।